मेडिटेशन करने बैठते हैं और मेडिटेशन करने के दरमियान विचार आने लग जाते हैं। आंख बंद करते ही बहुत सारे विचार आएंगे। विचार आना ये सामान्य बात है, उसको लेकर कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अब हम दो तीन तरह के अभ्यासों में से एक अभ्यास करते हैं जो विचार के साथ ही करते हैं। तो विचार को हम एक पर ही टिका लेते हैं, तो बीच बीच में अगर मन चला जाता है तो फिर वापस ले आया करो। इसके लिए झुंझलाना या इसके लिए अपने आप पर क्रोधित होना ठीक नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हमने कोई विचार पर काम चालू करा और चलते चलते आपका माइंड निकल जाता है वहाँ से और दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको झुंझलाने की ज़रूरत नहीं। बीच में याद कर लें कि अपने अभी इस विचार पर काम कर रहे हैं, तो विचार आ जाए। ये सविचार समाधि है एक तरह की, सविचार ध्यान है एक तरह का, जिसमें हम विचार के साथ करते हैं। निर्विचार जो होता है उसमें फिर विचार नहीं रहते हैं, वो वैसे शून्य का ध्यान है। हम यहाँ पर सविचार के साथ में करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसी भी स्थिति में बैठ लें, पलकें सॉफ्टली बंद कर लें। पलकों को सॉफ्टली बंद करें, चेहरे पर कोई भाव ना हो, ललाट में सलवटे ना हो, ललाट को ढीला छोड़ दें। गर्दन हल्की सी ऊंची रखें जिससे कि कमर दर्द नहीं होता है, क्योंकि गर्दन ऊपर हो जाने से कमर थोड़ी सी अंदर की तरफ दब जाती है। हल्की सी ऊपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। गर्दन लटका देने से नींद आ जाएगी पूरी तरह, और थोड़ी ऊपर रहेगी तो ये आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान भी रहेगा और ये ठीक भी रहेगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, खींचेंगे वैसे ही, और थोड़ी देर श्वास को रोक करके फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे। 8-10 बार अभ्यास करें इसे। श्वास को भरना, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन हाथ आदि नाक पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ज़्यादा शरीर में तनाव देने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से श्वास जितना खींचता है खींच लिया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। ज्यों ज्यों आप लेंगे श्वास और छोड़ेंगे, वैसे वैसे शरीर ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा, ढीला होता जाएगा, शरीर तनाव मुक्त होता जाएगा। मैं 20 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूँगा। उस काउंटिंग के साथ, हर एक काउंटिंग के साथ आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्थिर, रिलैक्स और ध्यानमय होता जाएगा। मैं 20 से 1 तक की उल्टी गिनती करूँगा। हर एक गिनती के साथ साथ आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्थिर होता जाएगा, ध्यानमय होता जाएगा, तनाव मुक्त भी होता जाएगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15। शरीर और ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा। हर एक काउंटिंग के साथ 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा, तनाव मुक्त होता जाएगा और ध्यान गहरा होता जाएगा। प्राण बिल्कुल स्थिर होते जाएंगे। 14, 13, 12,
11, 10 और ज़्यादा गहरा ध्यान होता जाएगा, प्राण स्थिर होता जाएगा और तनाव मुक्त होते जाएंगे। हर एक काउंटिंग के साथ कम से कम 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरा शरीर एकदम मूर्ति की तरह है स्थिर, श्वास भी स्थिर, मन भी स्थिर, विचार भी स्थिर, पूरा तनाव मुक्त भी। पलकें बिल्कुल सॉफ्टली बंद रखें, ललाट में सलवट ना हो। बायां हाथ पूरा रिलैक्स कर दें, दायां हाथ पूरा रिलैक्स कर लें, कंधे दोनों रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें, चेस्ट ढीला, बायां पैर पूरा रिलैक्स, दायां पैर पूरा रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम स्थिर। आप पूरी तरह से मंदिर में विराजमान हैं। भगवान शिव की मूर्ति के सामने आप विराजमान हैं। भगवान शिव की मूर्ति को आप निहारेंगे, भगवान शिव के रूप का पान करेंगे, भगवान शिव की अर्ध खुली हुई पलकें चेहरे को ध्यान में करेंगे, कान में कुंडल बहुत सुंदर सुंदर, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह जो गौर वर्ण वाले भगवान शिव है उनका ध्यान करेंगे। तो कानों में कुंडल जो पहने हुए हैं वो गोल्डन कलर के, बड़ी बड़ी जटाएं काले कलर की, मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, दो नेत्रों के बीच में एक तीसरा नेत्र, त्रिनेत्रधारी, त्र्यंबकम, गले में सुंदर काले नाग, गले के अंदर 2.5 फेरे लिए हुए, फण को ऊपर उठाए हुए, जीभ को लपलपाते हुए, लाल लाल आंखें और काले रंग के सर्प गले में विराजमान। कंठ नीलकंठ, जिनके कंठ नीले हैं, नीलकंठ। गले में ही नरमुंड की माला, नरमुंड के माला पहने हुए भगवान शंकर।
बाजुओं में छोटे छोटे सर्प, कोहनी के पास छोटे सर्प, कलाई के पास छोटे सर्प, बाघंबर लपेटे हुए, और बड़े ही सुंदर स्वरूप वाले भगवान शिव। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, वृक्ष वाहन की सवारी, बैल की सवारी, जो वृक्ष वाहन पास में ही है। ऐसा सुंदर भगवान शिव का स्वरूप, और ऐसी ही माँ भगवती पार्वती का स्वरूप। सुंदर पार्वती साथ में है, विराजमान भगवान शंकर और सामने ही इनके शिवलिंग स्थापित है, और आप सामने बैठ कर के शिवलिंग पर ध्यान कर रहे हैं, भगवान शंकर पर भी ध्यान कर रहे हैं। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप खड़े होते हैं और पास में ही बहुत सुंदर बगीचा है, जिसमें पुष्प लगे हुए हैं, दुर्वा लगी हुई है, बेलपत्र हैं, आक है, धतूरा है, इसके पेड़ आदि भी है। अब वहाँ से बेलपत्र के 3-3 पत्ते वाले बहुत ही सुंदर पत्ते आप चुनते हैं, तोड़ते हैं पेड़ से। बहुत ही कच्चे कच्चे और बहुत सुंदर हैं, बहुत साफ हैं। लगभग 5 पत्ते आप लेते हैं। धतूरा का वृक्ष है, वहाँ से आप धतूरा लेते हैं। ओक का वृक्ष है, आक का, जिसके फूले भी आप लेते हैं। सुंदर फूल पास में लगे हुए हैं, पीले, सफ़ेद और गुलाबी फूलों को चुनते हैं। दुर्वा लेते हैं थोड़ी, और ये सब सामग्री लेकर के आप नंगे पांव धूप पर चलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ आते हैं, और शिवलिंग पर आराम से आसन पर बैठते हैं, और आसन पर बैठ कर के पूजा की सामग्री को धीरे धीरे शिवलिंग पर स्थापित करते हैं। पहले बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक एक करके बेलपत्र उस पर रखते हैं। बेलपत्र के बाद आप उस पर आक के फल रखते हैं, धतूरा रखते हैं, दुर्वा रखते हैं, और पास ही पड़ी हुई चंदन की प्लेट से, चंदन घिसने वाली सिलपट्टी से चंदन घिसते हैं, और सुंदर चंदन घिस करके शिवलिंग पर लगाते हैं। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। पास ही आपके पास में सुंदर बड़े लोटे में, ताम्र पात्र में दुग्ध, गाय का दूध पड़ा है,
उसमें आप अपने घर से गंगा जल मिलाते हैं। गंगा जल मिला करके उसको दोनों हाथों में पकड़ करके और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर अर्पित करते हैं। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उस गंगा, उसकी दूध की धार शिवलिंग पर पूरे चारों ओर से फैल रही है। और आप धीरे 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 आप उसको धारा प्रवाह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस पर दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय, 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 निरंतर मंत्र का जाप कर रहे हैं और दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। आप आराम से पलकें बंद किए हुए मंत्र का जाप, दुग्ध अभिषेक, धीरे धीरे दूध का धारा प्रवाह उस पर डाले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः दुग्ध अभिषेक उसमें आप पूरा करते हैं। फिर आप पात्र को साइड में रखेंगे और तत्पश्चात आप पास में ही दीपक है जिसको आप जलाएंगे। दीपक जला करके भी भगवान के आगे रखेंगे और धूप दीप आदि आपके पास में जो सामग्री है उसको भी जला करके उससे भी आप आरती उतार करके साइड में रखेंगे। और फिर परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए, परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए, उन परमात्मा को नमन करते हुए
मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करेंगे, शिवलिंग के चारों ओर या मंदिर के चारों ओर, जहाँ पर भी आपका जैसा भी ध्यान में आपको परिक्रमा आप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। भगवान को परिक्रमा पूरी करके भगवान को प्रसाद अर्पित आप कर रहे हैं। जो भी प्रसाद आपके पास में पेड़े आदि है या लड्डू आदि जो भी सामग्री है वो आप वहाँ पर अर्पित कर रहे हैं प्रसाद आदि को। फिर सामने आप लेट करके साष्टांग कर रहे हैं। भगवान के सामने झुक करके साष्टांग करके और मंदिर के अंदर ऊपर घंटी आदि बजा करके बाहर की तरफ आते हैं। मंदिर की चौखट आदि पर भी माथा नवाते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। उस परमात्मा का धन्यवाद कर लेंगे। सभी जो भी देवी देवता भगवान शिव के घर पधारे हुए हैं, विवाह में पधारे हुए हैं, समारोह में पधारे हुए हैं, ब्रह्मा जी को नमस्कार और दंडवत, विष्णु जी को, नारद जी को और जितने भी देवता हैं उन सबको साक्षात दंडवत, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको सबको साक्षात दंडवत, जितने भी
वाहन हैं भगवान के, उन सब वाहनों को भी नमन। जितने भी देवी अम्बा के चरित्र हैं या देवी अम्बा के जो विभिन्न प्रकार के रूप हैं, उन सब रूपों को भी नमन। दिव्य शक्तियों को नमन। गंगा नदी को नमन, यमुना नदी को नमन, सरयू नदी को नमन, सरस्वती नदी को नमन, कैलाश पर्वत को नमन, गोवर्धन पर्वत को नमन, सुमेरु पर्वत को नमन, सभी पुरियों को भी नमन, अयोध्यापुरी को भी नमन, द्वारकापुरी को भी नमन, सभी चारों ओर स्थापित हमारे शंकराचार्य के मठों को नमन, सभी तीर्थ स्थलों को नमन, और समस्त गुरुओं को नमन, समस्त पितृगणों को नमन, समस्त भूमि के रक्षकों को नमन, सभी प्रकार की शक्तियों को नमन, पंच महाभूतों को नमन, पंच प्राणों को नमन, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मणेंद्रियों को नमन, सप्त चक्रों को नमन, सूर्य को नमन, चंद्रमा को नमन, सभी ग्रहों को नमन, और जहाँ जहाँ पर भी कोई भी देवी शक्ति विद्यमान है उन सबको नमन। जाने अनजाने में हमारे द्वारा अगर किसी को भी छोड़ दिया गया है, जिसका नाम उच्चारण नहीं किया गया, उन सबको भी नमन। जय हिंद, जय भारत। जय श्री